दोस्तों, मोनाको पश्चिम यूरोप का एक छोटा देश है जो कि 3 तरफ से फ्रांस से घिरा है और देश का शेष हिस्सा भूमध्य सागर से घिरा है। इसे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कहा जाता है। विश्व के दूसरे सबसे छोटे देश का तमगा भी इसी देश को हासिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। मोरक्को का कुल क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की कुल जनसंख्या 31,000 है। दोस्तों, दुनिया भर के अमीर और प्रसिद्ध लोगों के लिए मोनाको का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और मनोरंजन केंद्र भी यही है। हर साल हजारों सैलानी इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती, खूबसूरत समुद्र तट, कैसीनोज और वास्तुकला को निहारने इस देश में आते हैं। मोरक्को ने 8 जनवरी 1297 को रिपब्लिक ऑफ गेनेवा से अपनी आजादी प्राप्त की। दोस्तों, पुरातत्व प्रमाणों से पता चलता है कि मोरक्को में इंसानों की प्रजाति लगभग 3 लाख वर्षों से चली आ रही थी। यानी कि मोनाको में लाखों साल पुराने मानव प्रजाति के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, यहाँ की संस्कृति काफी पुरानी कही जाती है। मोनाको के मूल निवासियों को मोनागास कहा जाता है। मोनाको में सरकारी मान्यता प्राप्त जुआ सैकड़ों वर्षों से खेला जा रहा है। जुआ एक खेल है। उदाहरण के तौर पर मोरक्को में जुआ खेलने के लिए कैसीनो की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी। मोनाको का पहला कैसीनो 1863 में खोला गया, जिसमें मोनाको के आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सभी लोग यहाँ जाते हैं। मोनाको में प्राचीन समय से रोमन कैथोलिक की परंपरा का सम्मान किया जाता है। मोनाको के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में की गई। दोस्तों, मोनाको का शासन एक संवैधानिक राजशाही रियासत के आधार पर चलता है, जिसे ग्रिमेल्डी हाउस कहा जाता है। इसी घर के वंशज का शासन ही इस देश पर चलता है। सत्तारूढ़ घर यूरोप का सबसे पुराना शासक घर है। दोस्तों, मोनाको की संस्कृति परंपरा रोमन कैथोलिक की परंपरा के इर्द गिर्द घूमती है। उदाहरण के तौर पर मोनाको के त्योहारों में शादी समारोह इत्यादि रोमन कैथोलिक परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। इस देश के मूल निवासी अल्पसंख्यक हैं और वो देश में विदेशी नागरिकों की संख्या अधिक है। मोनाको में सबसे बड़ी आबादी फ्रांसीसी लोगों की है, जिसके बाद इतालवी और ब्रिटिश देशों के लोगों की, और मोनाको के मूल निवासी मोनाको की आबादी के 5वें हिस्से से भी कम है। दोस्तों, यानी दूसरे देशों से ज्यादा लोग आके यहाँ बसे। वैसे इस देश में सबसे ज्यादा फॉलो ईसाई धर्म किया जाता है। मोनाको की 98% आबादी साक्षर है, यानी पढ़ी लिखी है। शिक्षा पर अधिक बल देता है ये देश, और इसका मानना है कि हम तभी तरक्की कर सकते हैं जब हम एजुकेशन बेस्ड हों। दोस्तों, मोनाको में 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट भी है और कंपलसरी भी। इस उम्र के बच्चों को हर हाल में स्कूल पहुंचाना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मोनाको की परंपरा के अनुसार बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना मोनाको वासियों का अहम कर्तव्य है। इस देश के लोग घर के बड़ों से तेज आवाज में बात नहीं करते और काफी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मोनाको के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, मेल मिलाप करने वाले होते हैं। यही कारण है कि इस देश में जीवन प्रत्याशा दर 89.5 साल है। जी हाँ दोस्तों, औसतन लोग यहाँ पर 90 साल की उम्र तक जीते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाते हैं। ये अपने फूड पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और इस देश में आम बोली जाने वाली भाषाओं में फूल, अंग्रेजी और इतालवी है। आपको पता है दोस्तों, ये देश बहुत अमीर है और इसका हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति है, इसलिए ये लोग खुश रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की आबादी बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट इस देश को बहुत ज्यादा विकसित कर पाई है। मोनाको की बेरोजगारी दर सिर्फ 2% है। इस देश के हर 100 लोगों में से 98 की गिनती नौकरी या व्यापार करने वालों में होती है। दोस्तों, मोनाको की सरकार राष्ट्रीय आय के आंकड़े कभी प्रदर्शित नहीं करती, बस अनुमान के आधार पर ही कहा जा सकता है कि देश की राष्ट्रीय आय इतनी अधिक है कि इस देश का कोई भी नागरिक गरीब नहीं है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मोनाको की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बढ़ गई, क्योंकि इस समय फ्रांस ने रेल मार्ग के द्वारा पर्यटकों को मोनाको तक पहुंचने के लिए यातायात आसान कर दिया। मोनाको की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। दोस्तों, मोनाको में फ्रांस की मुद्रा को भी आसानी से चलाया जा सकता है। मोनाको के निवासी देश में खरीदी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं पर 19.6% वैट टैक्स का भुगतान करते हैं, और ये टैक्स इसके देश की खूबसूरती को और डेवलपमेंट को और तेज करता है। मोनाको की पर्यावरण बेहद ही खूबसूरत और शांत है। उदाहरण के तौर पर इस देश में चलने वाली समुद्री हवाएं इस देश को सदैव तरोताजा
देश बनाए रखती हैं। मोनाको में वर्ष के लगभग 300 दिन धूप रहती है, क्योंकि इस देश के वातावरण में अधिक बदलाव न होकर पूरे साल शांत और हवादार वातावरण बना रहता है। इस देश का क्षेत्रफल दोस्तों सिर्फ 2.02 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई के एक सिरे से दूसरे सिरे को पैदल नापने में मात्र 56 मिनट लगेंगे आपको। यानी आप टहल कर घूम कर भी इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देश का स्थलीय इलाका पहाड़ी भी है, उबड़ खाबड़ भी है, पथरीला भी है। यहाँ आपको बहुत खूबसूरती मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मोनाको विश्व का सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है, क्योंकि इस देश में अपराध न के बराबर है। मोनाको की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नाम AS मोनाको FC है और ये टीम फ्रेंच फुटबॉल की शीर्ष लीग में खेलती है। दोस्तों, मोनाको एक बहुत ही सरप्राइजिंग जगह है और बहुत ही अट्रैक्टिव यूरोपियन देश भी। फ्रेंच रिवेरा पर स्थित ये देश एक तरफ फ्रांस से छीना हुआ है और दूसरी तरफ मेडिटेरियन समुद्र को छूता है। हालांकि ये देश छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत। मोनाको में कुछ ऐसी जगह है जहाँ तो जाना बनता है, जिसमें से एक नाम है मोनाको का प्रिंस पैलेस। ये पैलेस मोनाको के राजकुमार का ऑफिशियल एड्रेस है। ये महल एक अविश्वसनीय इतिहास और विरासत के साथ खड़ा हुआ है। पूरा महल उद्यान और बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। यहाँ का एक्सपीरियंस आपको भुलाए नहीं भूलेगा। गॉड ऑफ गार्ड की प्रशस्ति का हर शोकवानी परिवर्तन। ये पूरी जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर भी। महल से दृश्य अद्भुत और मनमोहक लगता है। महल ने अपने गौरवशाली अतीत में काफी एक्शन और हमले देखे हैं दोस्तों। इस जगह का अपना एक इतिहास है, अपनी एक संस्कृति है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस देश के इतिहास के बारे में जानना है, संस्कृति के बारे में जानना है, तो मोनाको के संग्रहालय जरूर आइए। ये बेहद ही अट्रैक्टिव म्यूजियम है, जिसमें कुछ प्रमुख और ऐतिहासिक महत्व और लोकप्रिय समुद्री जहाज और बच्चों के छोटे मॉडल शामिल हैं। ये संग्रहालय 1990 के दशक की शुरुआत में जनता के लिए खोला गया था। संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध टाइटैनिक और निमित्ज प्लेयर्स के मॉडल हैं। निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खिलाड़ियों में से एक है। इस दिलचस्प संग्रहालय को देखने के लिए 12 यूरो का प्रवेश शुल्क लगता है। जहाज के ऐसे मॉडल हैं जो 16वीं सदी के पुराने हैं। ये मॉडल दुनिया भर के खिलाड़ियों के हैं और अगर समुद्री जहाज में कुछ ऐसा है जो काफी अट्रैक्टिव है, तो ये घूमने लायक जगह है दोस्तों, ये है मोनाको हार्बर। मोनाको हार्बर दुनिया में पाई जाने वाली सबसे ग्लैमरस और शानदार नावों का घर कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बोट और बहुत सारी डिजाइन में दिखेंगी। ये बंदरगाह मनमोहक पहाड़ों और चट्टानों से बना है, जो एक ऐसा स्थान है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ही सुंदर। पोर्ट डी ला कोडामाइन, जिसे मोनाको का बंदरगाह कहा जाता है, मोनाको के राजकुमार की निजी नौकाओं का भी ये घर है। इस महत्वपूर्ण देश में रहने वाले करोड़ों पुजारियों के स्वामित्व वाली कुछ शानदार नौकाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आई होप दोस्तों आपको मोनाको की ये सैर अच्छी लगी होगी। आई होप आपको ये जगह भी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।